हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर शाम एक सच्चाई लेकर आती है। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतना खो जाते हैं भी कि जब ठहरने का समय आता है तो हमारे पास न तो रिश्ते बचते हैं, न आशीर्वाद, न स्मृतियां और न ही कोई ऐसा चेहरा जिसे देखकर हम कह सकें ये मेरा है। बचपन में पिता की उंगली थामे चलना कितना सुखद था, पर उस पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को वह दुनिया दिखा रहा है वही बेटा एक दिन उसे अकेला छोड़ देगा, किसी वृद्धाश्रम की चार दीवारी में या फिर किसी अंधेरे कमरे में जहां न भजन की गूंज है, न परिवार का स्वर, बस दीवारों की चुप्पी है और आंखों की नमी। प्रिय दर्शक बंधु, आज की कथा कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जो हर गांव, हर शहर और हर घर में किसी न किसी रूप में घट रहा है। बुढ़ापा, जो कभी संतोष और भक्ति का समय माना जाता था, वह आज एक ऐसा डरावना पड़ाव बन चुका है जहां न शरीर साथ देता है, न संबंध और न ही समाज। पर क्या बुढ़ापा वाकई इतना कठोर होता है? क्या ये नियति है या हमारे कर्मों का प्रतिफल? आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसी जीवंत और चेतावनी देने वाली कथा जिसमें एक वृद्ध की व्यथा छुपी है और उसके आंसुओं में छुपे हैं चार सत्य, चार ऐसे काम जो अगर मनुष्य जवानी में नहीं करता तो उसका बुढ़ापा केवल पश्चाताप से भरा रह जाता है। हमेशा याद रखिए, जीवन में कुछ बातें समय पर की जाएं तो वो आशीर्वाद बनती हैं और वही बातें अगर टाल दी जाएं तो वे एक श्राप बन जाती हैं। इसलिए आज की कथा को केवल कहानी न समझें, इसे एक दर्पण माने जो भविष्य का चेहरा दिखा रहा है। शायद उसमें आपका चेहरा भी हो, या आपके माता पिता का, या आपकी अगली पीढ़ी का। तो आइए श्रवण करें एक ऐसे वृद्ध की करुण कथा जो अपनी ही कही गई बातों से हमें जीने का मार्ग दिखाता है। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुने। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। सदियों पुरानी बात है। एक गांव था, चालाकपुर। वहां तेजू